कि इंडिया की जो इस वक़्त हैसियत है और मोदी साहब की जो हैसियत है, वो वक़्त ये जानता है कि उनका नाम लेकर जो है वो वोट भी ले सकते हैं। आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ भी कर सकते हैं। अमेरिका में इस वक़्त बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मोदी साहब को अगर हम देखते हैं तो प्रेज़िडेंट जो बाइडेन ने भी उनके लिए ऐसी बात की हुई है। वो तो कहते हैं कि ये आई वांट योर ऑटोग्राफ। ये है बात, इसके अंदर ये डिफरेंट बात है। जो भी है, बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इतनी पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को समझता ही नहीं, शहबाजरी वगैरह को। और वो ये समझते हैं कि एक बड़ा मुल्क है और एक बड़ा लीडर है। बात सारी नहीं है भाई, जे आप इसको जो है वो शॉर्ट कर लें, मुख्तसर कर लें, तो बात सिर्फ इतनी है कि बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। तो ना हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चलेंगे या खुश है? ये मैं पागल। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दुश्मनों का काल और खतरनाक किलर प्रधानमंत्री बता दिया है। अब हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि जब आप पीएम मोदी से पहली बार मिलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि मोदी बड़ी उम्र के एक बुजुर्ग शांत इंसान हैं, लेकिन वे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। जब बात भारत के इंटरेस्ट की आती है तब पीएम मोदी एक टोटल किलर इंसान बन जाते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हाउडी मोदी आयोजन में मोदी अमेरिका आए थे। फिर आगे ट्रंप ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए कहा कि पीएम मोदी को एक देश के लोगों से बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही थी और वह देश भारत को धमका रहा था। तब मैंने पीएम मोदी से कहा कि मैं इन लोगों को संभाल लूंगा, आप मुझे इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने दीजिए। लेकिन तब पीएम मोदी ने बड़े ही अग्रेसिव तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मैं खुद इनको औकात दिखा दूंगा, कई सदियों से हमने इनको हराया है और अब एक बार फिर हम अकेले ही इनसे निपट लेंगे। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार पीएम मोदी की तारीफ की है। कभी उनको एक खतरनाक प्रधानमंत्री बताया है तो कभी उनको बहुत ज्यादा होशियार, समझदार और फैंटास्टिक प्रधानमंत्री बताया है। और अब पीएम मोदी को पाकिस्तान का किलर सुन पाकिस्तानी मीडिया भी सख्ते में है। जिन लोगों ने जितना खाया हुआ है ना, उनकी नस्लें भी अब आगे खा रही हैं इसको सुधारने के लिए, और इसको सुधारने के लिए आपको काफी टाइम लगेगा। आपको इन लोगों को कैद करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नस्लें चल रही हैं। पाकिस्तान पे वही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ और उसके अलावा काफ लीग, यही है। नया कुछ नहीं है, जो नया आएगा वो अंदर जाएगा। आप अपने मालिकों के साथ अपनी बना के रखें और अगर आप सिंसियर हैं तो आप कामयाब हैं। ठीक हो गया। अच्छा, खैर यहाँ पे मैं और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। भाईजान मुझे बताएं, गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दे दें। मैं ये नहीं कहता ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मैं भी वो वीडियो देखें आपकी, सीधा सीधा आपकी मेहरबानी, ये समझे कि सामने शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके लिए मैसेज, आप खुदारा रहम कर लें। आपने बड़ी हुकूमत की है, बड़ा कुछ बना लिया, अवाम का भी कुछ बनाया थे और कुछ बनने दे अवाम को। नहीं तो इतने डिसअपॉइंट हम लोग, हम कहते हैं यार इस मुल्क को छोड़ के ना वहाँ जाके उनकी गुलामी कर लो, लेकिन वो आपको अपने राइट्स भी देते हैं, आपको अपनी पूरे पैसे भी देते हैं काम करने के। मैं कहता हूँ अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान बनने के मकसद पे सवालिया निशान लग जाता है। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? हम आजाद हो जाए, अपनी आजाद हो जाए। यहाँ पे भी हम आजाद यही है कि बस चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो वो तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो ही सेम सिचुएशन है। बाकी जो अपने राइट्स के लिए कोई बोलता ही नहीं है, जो बोलता है बिजली कितने की मिल रही है, वो कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। मुसलमान को बिजली कितने की मिल रही है? यही मिल रही है, बहुत सस्ती, जो एक हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी, पेट्रोल भी उन्हें मिल रहा है। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए का डॉलर। कि इंडिया की जो इस वक्त हैसियत है और मोदी साहब की जो हैसियत है, वो वक्त ये जानता है कि उनका नाम लेकर जो है वो वोट भी ले सकते हैं। आप लोगों को जो है वो अपनी तरफ भी कर सकते हैं। अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। उनके वोट्स को हासिल करने के लिए ऑब्वियसली आप ये बात कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप ने इसलिए बात की है, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये जिक्र चलता रहेगा। अभी 1 महीना ये जो है ना, इस दौरान जब तक रैलीज है तब तक ये होता रहेगा। लेकिन मोदी साहब को अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी उनके लिए ऐसी बात की हुई है। वो तो कहते हैं कि ये आई वांट योर ऑटोग्राफ। ये है बात, इसके अंदर ये डिफरेंट बात है। ये तो अपनी जगह पर है कि ऐसी सिचुएशन में ये सब चलता है। आप एक ऐसे बड़े कंट्री का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसकी आबादी, जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है,
और आपके अपने कंट्री के अंदर हमारे इस ये जो अमेरिका है इसके अंदर इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इसके अंदर जाहिर है कि आप ऐसी बात करते हैं वोट ले, लेकिन ये भी सच है कि जब ट्रम्प के पास पहुंचते हैं मोदी साहब तो वो हाथों हाथ लेते हैं, उनके साथ बड़ी सही चल रही होती है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि आई वांट योर ऑटोग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी दो ही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ना, वो उन दोनों के साथ उनकी बड़ी जमती है, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है और वो ये समझते हैं कि एक बड़ा मुल्क है और एक बड़ा लीडर है। बात सारी है नहीं है भाई, जे आप इसको जो है वो शॉर्ट कर ले, मुख्तसर कर लें, तो बात सिर्फ इतनी है कि बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो नाम क्यों नहीं लेंगे उनका, जरूर लेंगे। और फिर एक और बात, इसमें जो डायरेक्ट रिलेशन है ना, किसी कंट्री जब कोई कंट्री का लीडर जाता है उसका दूसरे के साथ कैसा रिलेशन होता है, तो जो मोदी साहब है उनका रिलेशन बाइडेन साहब या ट्रम्प साहब के साथ वैसा ही रहता है जैसे बराबरी का हो, तो इसलिए उनकी दोस्ती भी है। ठीक है, ये है बात सारी। तो इसलिए उन्होंने ये सारी बातें की हैं क्योंकि उनको पता है कि मोदी जहां भी जाता है उसको वो अपने लेवल पर बात करता है, बड़े से बड़े लीडर के साथ, सुपर पावर्स के लीडर्स के साथ भी, और वो भी उसी के उस पे बात करते हैं और उनकी दोस्ती भी है। तो देखिए अब हम ले लेते हैं जरा कमेंट। थैंक यू वेरी मच। ही वाज टॉकिंग अबाउट चाइनीज। ओके, मैं ये बड़ा अच्छा एक कमेंट आया वो कह रहे हैं ही वाज टॉकिंग अबाउट चाइनीज, माय रिएक्शन कह रहे हैं। ये देखें, ये एक नुक्ता आया है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए बात ना कर रहे हो बल्कि वो चाइना के लिए बात कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी है ऐसी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात होती वैसे इस तरह है, लेकिन वैसे ये तो बात अब मुझे याद है कि जब ये वाली भी बात हुई थी ट्रम्प के दौर में, उन्होंने कहा था इमरान खान को भी जब वो गए थे और मेरा ख्याल है मोदी साहब जब गए थे कि ये कश्मीर का मसला मैं हल करवा देता हूँ। ये बात वो पहले भी कर चुके हैं और उसके बाद मोदी साहब जब गए वापस भारत तो मसला हल हो गया तो उन्होंने मसला हल कर दिया, उनके लिए मसला बिल्कुल हल हो गया ना, उन्होंने तो डन एंड डस्टेड, उन्होंने कहा लो भाई ऐसा खड़ा किया वो 370 और सारा कुछ उसके बाद ही हुआ था। इमरान खान पहुंचे थे उधर पाकिस्तान और मोदी साहब पहुंचे थे उधर भारत, और वो ट्रम्प से ही मिले थे। उन्होंने ये कहा था चलें, लेकिन हो सकता है कि चाइना के वाले से बात की भी सही सही नुकता खींच के लाए भाई। अच्छा जी, अच्छा सर्वेश कह रहे हैं आपको दर्द भाई, मुझे क्या, आप तो अजीब ही बातें करते हैं। अच्छा जी, I think you are getting something wrong in your special space. Don't try to be personal, not good for you. अच्छा, वो उनको कह रहे हैं जी, एग्जैक्टली सर्वेश का आपको जवाब भी आ गया, नथिंग ने दे दिया। अच्छा फिर जी आप जो हैं वो पल्लव कह रहे हैं ही मेंट, ओके ही मैं कहाँ चला गया जी आपका कमेंट, ही मेंट दी मुस्लिम इन्वेडर्स। अच्छा पल्लव कह रहे हैं मुस्लिम इन्वेडर्स तो मेरे जेहन में था तो मैंने कह दिया, लेकिन चाइना जो कहा वो भी हो सकता है। कोई भारत में चक्कर में कोई नहीं है